नमस्कार। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। रक्षाबंधन के अवसर पर एक संस्कृत में प्रसिद्ध श्लोक है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माँ चल। जिस प्रकार राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधा गया था, उसी प्रकार यह धागा भाई को बुरी शक्तियों से बचाने और उसकी रक्षा करने का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इस पर्व पर धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जैसे संस्कृत के वाक्य बहुत प्रचलित हैं, जो इस पर्व के धार्मिक और नैतिक महत्व को दर्शाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, राज्यवासियों को और देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तत्पश्चात दोस्तों, आज मेरा संबोधन श्री भूपी कुइरा और श्री जगदीश सिंह कुलियाल के लिए है। कृपया ज़रूर सुनेगा, अंत तक सुनेगा। दोस्तों, जो कृत्य किया आपने अभी, एक सैनिक को हराने के लिए, एक सैनिक को अपमानित करने के लिए, जो कानून का उल्लंघन आपने किया, जिस प्रकार किया, जिनके साथ किया, क्या आपने सही किया? आप बहुत गंदा नमूना पेश किया आपने समाज में। सबसे पहले आप अपनी माता के पास जाइए। कल सुबह रक्षाबंधन का पावन पर्व है। माता जी की आंखों में आंखें डाल के पूछिए, ईजा, क्या मैंने इतना घिनौना काम, इतना गैर कानूनी काम, कानून का उल्लंघन करके किया है? सही किया है? फिर अपने पिताजी के पास जाइए, पिताजी, मैं आपका अंश हूँ, क्या मेरा जैसा काम करने वाला पुत्र को आप इज्जत दोगे? जिस पिता के हवाला दे के आपने मुझे कसम खाई थी, उससे पूछिए आप, बीमार पिता से। उसके बाद अपनी औरत से भी पूछिए, क्या जैसे कर्म मैंने किए हैं कोई भी पत्नी चाहेगी वैसा पति, ऐसे कर्मों वाला? फिर बच्चे भी लिख रहे होंगे आपके, उन बच्चों से पूछिए जो पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे आप, क्योंकि आप तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। बेटा, हमने क्या सही काम किया? कानून का उल्लंघन मेरे को करना चाहिए था ऐसा? क्या ऐसे बाप पर गर्व करोगी? ज़रूर पूछिएगा। तत्पश्चात बहनें भी आएंगी अपने भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए। कल जब हाथ में राखी बंधवाते हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछिए, बहन, इतना घटिया काम करके बैठा हूँ मैंने एक फौजी को हराने के लिए इतना बड़ा ऐसा खा दिया है, क्या इस भाई के हाथ में राखी बांधने में तेरा मन कर रहा है? बांधना तो पड़ेगा उनको, लेकिन कोई बहन ऐसे घटिया काम करने वाले भाई के हाथ में राखी नहीं बांधनी चाहेगी। ठीक है नहीं? उसके बाद जाइए आप आईने के सामने, बड़े वाले के पास, आंखें में आंखें मिलाइए अपनी से अपने को। फिर पूछिए, क्या मैं इस लायक हूँ जिस कुर्सी को मैंने ऐसे कानून का उल्लंघन करके, पूरा भद्दा मजाक करके, गिरा हुआ काम करके जो मैंने हासिल किया है, क्या मैं इस लायक हूँ? अगर तुम्हारी नज़र कुछ उल्टा सुल्टा जवाब देती है ना, तुमको चुल्लू भर पानी की ज़रूरत नहीं है, एक चम्मच पानी में ही मुंह छुपा के डूब मरो तुम। आप कहने के लायक नहीं हो तुम, किसी भी स्तर से नहीं। तुम्हारा तो नशे का कारोबार भी चलता है। क्या बांट रहे हो तुम समाज को? स्मैक वालों को भी तुम्हारा संरक्षण है, ड्रग वालों को भी तुम्हारा संरक्षण है। और एक बात दोस्तों याद रखना, मुझे, मेरे परिवार को या मेरे किसी समर्थक को संदिग्ध परिस्थिति में अगर कोई खरोंच भी आई ना, उसका जिम्मेदार, सबसे पहला जिम्मेदार भूपी कुइरा और जगदीश कुलियाल होगा। ये मैं वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। आप अपने समर्थकों को समझा दीजिएगा।
ये मैं आपसे विनती करता हूँ, बिल्कुल विनती करता हूँ। और तुम्हें किसी भी मंच में, किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी तरीके से नहीं छोड़ूंगा मैं। कानून है अभी तो मैंने मीडिया के माध्यम से ये सब प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखी है। 1 महीने के अंदर शासन प्रशासन अगर कोई रुचि नहीं दिखाता है, सारे हल्द्वानी के भूतपूर्व सैनिकों की 3000 सैनिकों की रैली निकालूंगा, जैसे तुमने निकाली ना, बिना बीते झक खा के, वो खा के, जैसे तुमने ना ये कानून का उल्लंघन करके किया है। मैं हकीकत में दिखाऊंगा तुमको। इंतज़ार कीजिए उस पल का आप। अगर फिर भी शासन प्रशासन नहीं चेतता है, मैं एक गोलू भक्त भी हूँ। मेरे को अपनी पुकार करने के लिए ना तो घोड़ा खाल जाने की ज़रूरत है, ना चितई। यहीं पर से तुम्हारी रेल बना दूंगा मैं। और इंतज़ार कीजिए उस दिन का। वो बिल्कुल, अब तुम्हें कोई शक्ति छोड़ नहीं सकती है। मैं रेल बना दूंगा तुम्हारी, देखते रहिए आप। और एक बात का जवाब और मांगूंगा मैं एक आध फौजियों से, प्रचार किसी का कीजिए आप, वोट किसी को दीजिए, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा आपकी। लेकिन 1-2 फौजी जो तुम्हारे साथ कानून का उल्लंघन करने में शामिल थे, सुमित्र कॉलोनी के भी, क्या तुम पलटन में बटमैनियाँ करते रहे? बटमैन का मतलब समझते हो? पीछे एक ड्रेस टकी होती है, उसके हाथों में एक जोड़ा बूट होता है। ऐसा ही आदमी ऐसा घिनौना काम कर सकता है? मिस्टर बिस्टी जी, गलती का साथ देने वाला भी उतना ही गलत है जो गलती कर रहा है। क्या करा तुमने फौज में? गीता में हाथ रख के कसम खाया? हाँ, श्री कृष्ण होता है वो जिसकी तुमने कसम खाई। क्या कहूँ तुमको मैं? शर्म नहीं आती तेरे को? ऐसा घटिया संदेश दे रहा तू। सुन, समझना अपने आप को, समझ गया? गलती का साथ देने वाला, गलती का साथ दिया तूने। तू नहीं बोल सकता था कानून का उल्लंघन कर रहा है यार तू, ऐसे टाइम पर मत कर, 2 दिन पहले खवा दी, बाद में खवा। तू नहीं कर सकता था? तू कानून के उल्लंघन करने का साथ दिया तेरे को। इस एक्ट में तुझे ही गवाह बनाऊंगा मैं, ठीक है? अरे इधर कॉलोनी खराब कर रखी है तूने यहाँ। यस, बाकी क्या कहूँ मैं तुमसे? बात करने लायक हो तुम? कतई बात करने के लायक नहीं हो तुम। एक मिठाई में 1-2 हज़ार में बिकने वाले, बिकते हो तुम, बिके हो तुम, बिके हो तुम। बोलो नहीं दो अदालत में ये हम पे इल्जाम लगा रहा है ऐसा। चलो मैं तैयार हूं। है तुम में हिम्मत? है हिम्मत? है हिम्मत? नालायक, गंदे बच्चे, समाज के गंदे कीड़े। एक निवर्तमान प्रधान, वर्तमान तो नहीं मानता हूं उसको, एक यूट्यूबर है बच्ची हमारे यहाँ, उसको जवाब भिजवा रही हो। रहना ही नहीं गांव में। फूलन देवी के हैं आप फूलन देवी हैं क्या यहाँ की? शर्म नहीं आती है? रहना क्या? तुम्हारे बाप का है गांव? तुम्हारे बाप का है गांव? मैं पूछता हूं जवाब तुमसे। रहना ही नहीं है? क्या हो तुम? तीर की तरफ घुस के गधा की तरफ निकाल दूंगा तुम्हारे से। हाँ, याद रखना तुम। बदतमीज आदमी आ गए इधर। जूते पड़वा दूंगा तुमको मैं, जूते माला डलवा दूंगा तुम्हारे गले में। मेरा घात पत्र भी तैयार होगा यहां। जो गलती के साथ है रेल बना दूंगा उनकी, देख लेना आप लोग। ये तो कहां देखा तुमने अभी हमारा रोष? छेड़ा का है तुमने हमको, तुमने हमें छेड़ा है अभी। अब देखते रहो अपना अंजाम। तुम अपना अंजाम देखो। तुम जिस कुर्सी में बैठोगे ना, जिस पार्टी में जाओगे ना, देखना तुम अब तुम्हारा क्या हाल करता हूं मैं। गंदे कीड़े समाज के, गंदे बच्चे समाज के, जहर फैलाने वाले, नशा बांटने वाले तुम। सावधान हो जाओ तुम, सावधान हो जाओ तुम। फिर कह रहा हूं, सावधान हो जाओ। हाँ, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करता हूं मैं, कहना था इतना तुमको मैंने। और सावधान। हाँ, तेरे फौजी भाइयों को भी शर्म नहीं आई कानून का उल्लंघन करने में? तेरे को कहां किया उन्होंने सर्विस? है? अपने बाप को गिरवी रख दिया तुमने, कसम खा दी अपने बाप की।
थूकने लायक नहीं हो तुम। क्षमा करना ग्रामवासियों, ये हमारे दिल के उद्गार थे। कल से इनका घटिया आदमी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा मैं, और इनको मैं यहां से लेके कहीं तक भी इनको घसीट के ले जाऊंगा मैं। सबूत भी दूंगा, गवाह भी दूंगा। जो भाई मेरे कह रहे हैं ना ये लेकिन वाले, हमसे दूर रहना आप लोग, बिल्कुल दूर रहना आप लोग, आपकी जरूरत नहीं है हमको। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। कल से मेरा भाइयों एक यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया है, क्योंकि कालीपुर ग्राम से मैं प्रधान हूँ, वहाँ से विजेता हूँ मैं। मैंने उस यूट्यूब चैनल का नाम रखा है कालीपुर ऑफ कमांडो प्रधान। प्लीज़ उसको देखिएगा, उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी बातें आप तक, या जो कल से मैं इनका नाम नहीं लूँगा, इनके नाम ले लायक ही नहीं है, नहीं है, छिट टोकरी में, गंद टोकरी में डालने, कचड़े की टोकरी में डालने लायक भी नहीं है ये। ऐसा कचड़ा भी मैं अपनी कचड़े की टोकरी में डालना पसंद नहीं करूँगा। गैर कानूनी आदमी, शर्म भी नहीं है तुमको? हर आंख के अंदर तुम्हारे लिए सवाल है, क्यों गिरा भाई तू इतना नीचे, क्यों इतना कुत्तापन किया तूने, ये सवाल है। बेशक तुम्हारे खाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कर सकते हैं, हर एक दिल में है ये, समझ रहे हो? गंदे बच्चे। ठीक है दोस्तों, ये बात तो कहनी थी। आप सबके दिल में भी तो ये सवाल है, ऐसे कुत्तों को पसंद करेंगे क्या आप? ऐसे नीच इंसान को पसंद करेंगे क्या आप? उसको अपना प्रतिनिधि बनाना पसंद करेंगे क्या आप? जिस पार्टी में ये होंगे उस पार्टी में जाना पसंद करेंगे क्या आप? माफिया हैं समाज की, ध्यान दीजिएगा, इनसे बचिए, इनसे बचिए। और कोई किसी को धमकी देगा, वो मेरे को धमकी देगा, ये समझ लेना, तुमको ढिस दूंगा मैं। हाँ, याद रखना, मैं सैनिक हूं, जूतों की माला लेके घुमाऊंगा तुमको मैं, अगर ऐसे ही करोगे तो। संभल जाना, समाज को दूषित मत करो, समाज को बर्बाद मत करो, समाज में नशा मत फैलाओ, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। और मेरे को कहीं खरोंच आई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, मेरे परिवार को, मेरे समर्थकों को। हाँ, गिरे हुए हो तुम इंसान, कैसे नजर में ला रहे हो समाज में? हे पटाखे फोड़ रहे, बाढ़, जीते हो क्या तुम? तुम नहीं जीते हो, हारे हो तुम। आई एम विनर। अगर हिम्मत है, जो मैंने प्रेस और मीडिया में ये रिक्वेस्ट किया है, निरस्त हो चुनाव दोबारा लड़ें, आप दोनों में से कोई भी, प्रधान को या बीटीसी मेंबर का, मेरे से चुनाव लड़ो तुम, मैं पटखनी मार के धूल चटाता हूं तुमको। यस, है इतनी हिम्मत? आओ ग्राउंड में, समर्थन करो, निरस्त हो चुनाव, समर्थन करो उसका, चुनाव निरस्त हो। नालायक, अपने माँ बाप जो ऊपर से पितर तुम्हारे स्वर्ग में बैठे हों, वही शर्मिंदा हो रहे होंगे वहाँ स्वर्ग में, ऐसी कीड़े पैदा किए हमने धरती में। ठीक, तुम नालायकों का कल से हम नाम नहीं लेंगे, नाम ले लें लायक भी नहीं हो तुम। हाँ, बाकी सभी जनता का स्नेह मुझे मिले, मैं आपका भाई हूँ। ऐसे कुत्तों को, ऐसे नंगों को नंगा करना ही चाहिए, तुमने भी करना चाहिए, सबने करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।